ammonia का metabolism. Then we'll go for specialized products that are formed from amino acids जो आपने physiology में biochemistry में पहले किए हुए, तो I'll just go a quick over it कि आपको बस पता चल जाए, ठीक है. नाइट्रोजन बैलेंस इट्स वेरी वेरी इजी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और इजी बहुत है. तो लेट्स स्टार्ट. बेटा नाइट्रोजन क्या है कि इक्विलिब्रियम क्या है, नाम से पता चल रहा है. जब बैलेंस हो इन नॉर्मल एडल्ट, नाइट्रोजन इनटेक जो है वो नाइट्रोजन आउट एक्सक्रीशन जितना होना चाहिए, ठीक है. रेट ऑफ बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ बॉडी डिग्रेडेशन. सही बात है, आपको पता है. पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस का क्या मतलब, मतलब कि जब नाइट्रोजन इनटेक ज्यादा हो नाइट्रोजन एक्सक्रीशन से, इट शोज दैट नाइट्रोजन इज रिटेन्ड इन द बॉडी. दिस अकर्स इन ग्रोइंग इन्फेंट्स हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, ठीक है. नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या है, नाइट्रोजन इनटेक इज लेस देन नाइट्रोजन एक्सक्रीशन. क्यों हो रहा है, दिस इज ड्यूरिंग सीरियस इलनेस एंड मेजर इंजरी और ट्रॉमा. इन एडवांस कैंसर, if the situation is prolonged, it will ultimately lead to death. ठीक है. अब सारे वही रिपीटेशन है. जब कि हमने कहा कि भाई जितनी डाइटरी इनटेक है उतनी डाइटरी लॉस हो थ्रू यूरिन, फीसिस एंड स्किन. intake is equal to loss, ठीक है, seen in healthy individuals. उसके बाद आ जाते हैं कि what is positive, intake is greater than loss, positive nitrogen balance, growth में, pregnancy में, recovery from illness, hormone lead to not positive nitrogen balance are growth hormones, insulin and androgens, ठीक है. नेगेटिव की और क्या क्या एग्जांपल्स है, जब हमने कहा कि intake is less than loss, ठीक है. एग्जांपल्स क्या क्या है, chronic or acute illness, protein deficiency, starvation. Hormones that lead to negative nitrogen balance are corticosteroids and T4, ठीक है बेटे. फिर आ जाते हैं, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. इसमें क्या है कि एट फिजियोलॉजिकल पीएच आपको पता है कि अमोनिया जो होता है वो एग्जिस्ट करता है NH4 आयंस में. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कैसी होती है, बाय अमाइनो एसिड्स, बाय ट्रांस डीअमाइनेशन रिएक्शंस, बायोजेनिक अमाइंस, पायरामिडीन कैटाबॉलिज्म, बाय एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ऑन यूरिया, ठीक है. अब इसी को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे कि कौन सी चार सोर्सेस थी. नंबर 1, लिवर में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स अंडरगो डीअमाइनेशन आइदर बाय ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस टू फॉर्म अल्फा कीटो एसिड्स एंड फ्री अमोनिया इज रिलीज्ड, ठीक है. ये आपको याद होगा, कल हम लोगों ने डीअमाइनेशन में किया था कि अमाइनो एसिड वो रिमूव हुआ अमाइनो ग्रुप, तो इम्यूनो एसिड बना और कीटो एसिड जो है वो फॉर्म होता है. और इसमें क्या फ्री हो रहा है, अमोनिया इज रिलीज, ठीक है. और एंजाइम कौन सी है, डीहाइड्रोजनेजेस, डीहाइड्रेटेज और डीसल्फरेजेस, ठीक है बेटे. फिर इन लिवर में डीअमाइनेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड जो होती है वो भी हमें देती है. कैसे, ग्लूटामेट अंडरगो डीअमाइनेशन बाय एल ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज टू फॉर्म अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड अमोनिया इज मेड फ्री. इसमें भी उसी तरह के ग्लूटामेट जो है इट फॉर्म्स अल्फा कीटो एसिड, ठीक है. और इसमें भी अमोनिया फ्री चली गई थ्रू द एंजाइम एल ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज. फिर इन किडनीज में इसके कैसे होती है डीअमाइनेशन ऑफ ग्लूटामिन. ग्लूटामिन इज डीअमाइनेटेड बाय, अब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी सोर्सेस हैं आपको अमोनिया देने की, ठीक है. तो किडनी में हमें अमोनिया कैसे लिबरेट हो रहा है, दैट इज ग्लूटामिन इज डीअमाइनेटेड बाय ग्लूटामिनेज एंजाइम टू फॉर्म ग्लूटामेट. फ्री अमोनिया इज रिलीज्ड एंड इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है. तो ग्लूटामिन कन्वर्ट हुआ ग्लूटामेट में और वो फाइनली कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटो एसिड में. और इसमें हमें क्या, दोनों तरीकों से फ्री अमोनिया मिल रहा है, ठीक है. इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया क्या करते हैं कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन putrefaction by normal bacterial flora present in small and large intestine. This is absorbed to blood via hepatoportal circulation. ये प्रोटीन है बैक्टीरियल जो है, प्यूट्रिफिकेशन हुई तो डिकेट प्रोटीन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फ्री अमोनिया रिलीज हुआ, ठीक है. और ब्लड वाया हेपेटोपोर्टल सर्कुलेशन. फिफ्थ इज डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन एंड पायरामिडीन नाइट्रोजनस बेसिस. यस बिल्कुल, वो भी हमें देंगे. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय डीअमाइनेशन ऑफ एल्डिनाइल साइक्लेज, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइन by amine oxidase. This is a very small fraction. So इन सबका निचोड़ अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कैसे हो रही है, ठीक है. अगर किसी को वो सारी चीजें याद नहीं रह रही तो सिंपल है. अमोनिया की क्या क्या, सो अल्फा अमाइनो एसिड्स है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामीन है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, एंड प्यूरिन एंड पायरामिडीन के नाइट्रोजनस बेसिस है. ये सब मिलकर क्या फॉर्म करें, अमोनिया, ठीक है बेटे.
फिर फेट ऑफ अमोनिया क्या क्या है, जैसे हम लोगों ने 5 सोर्सेस पढ़ी, वैसे फेट क्या है। अब ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ ये कहाँ कहाँ जाएगा? इट इज अमाइनेशन ऑफ कीटो एसिड्स, यस उसमें से कीटो एसिड्स बन रहे थे। अमोनिया रिलीज बाय डीअमाइनेशन इज यूज्ड फॉर amination of alpha keto acid. It results in formation of non-essential amino acids. So सबसे पहले हमारे पास non-essential amino acids आ गए. Number 2 is amination of keto glutarate to glutamate. Ammonia released by deamination is used for amination of alpha keto acid. It results in the formation of non-essential amino acids. ये भी वही वाली सेम बात हो जाती है कि keto glutarate जो है वो glutamate में change होता है through the enzyme glutamate dehydrogenase, ठीक है। और फिर हमें क्या मिलता है? फॉर्मेशन ऑफ सिंपली नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है बेटे। फिर इसमें अमाइनेशन ऑफ ग्लूटामेट टू ग्लूटामीन, one more molecule of ammonia added on to glutamate to form glutamine. Glutamate and glutamine are the major buffering molecules for ammonia, ठीक है। ये याद रखना है, ये मैं आगे चल के भी आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया एज यूरिया. Most of ammonia produced in blood is taken to the liver for conversion to urea. In liver, CO2 and ammonia forms carbamyl phosphate, which then enters urea cycle. ठीक है। आप लोग बुक्स देखोगे तो उसमें यूरिया साइकिल पहले लिखा हुआ है, फिर ये। लेकिन मैं कहती हूँ अमोनिया पढ़ना पहले जरूरी है, क्योंकि आपको पता हो कि क्या सोर्सेस थी बॉडी में, कैसे जनरेट हुआ अमोनिया, फिर उसकी फेथ क्या क्या है, और उसके बाद क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन ब्लड इज टेकन अप बाय लिवर फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूरिया, ठीक है। फिर वो यूरिया जो है वो क्या करेगा? इन लिवर CO2 एंड अमोनिया फॉर्म्स कार्बोमाइल फॉस्फेट व्हिच इन टर्न एंटर्स द यूरिया साइकिल। जब हम लोग यूरिया साइकिल करेंगे तब। अब फेट क्या क्या है? अमाइनेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स, कीटो ग्लूट्रेट टू ग्लूटामेट, ग्लूटामेट टू ग्लूटामीन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ठीक है बेटे। फिर आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द सेल्स, यस सिंस अमोनिया इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक फॉर द अल्टीमेट कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इट इज ट्रांसपोर्टेड टू लिवर, जो हम लोग अभी कर चुके हैं। इट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड टू नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स सच एज ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, एलेनिन एंड अल्टीमेटली टू यूरिया, ठीक है बेटे। ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? सिंस फ्री अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक इट इज नेवर ट्रांसपोर्टेड इन फ्री फॉर्म इन ब्लड. Two mechanisms are available in humans for the transport of ammonia from peripheral tissue to liver for its ultimate conversion to urea. So transport of ammonia in form of glutamine and transport of ammonia in form of alanine. ये जी ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया इन फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन कैसे होता है? ग्लूटामीन इज अ स्टोर हाउस ऑफ अमोनिया. इट इज प्रेजेंट एट हाई कंसंट्रेशन इन ब्लड among the amino acids. Glutamine serves as storage and form of ammonia in many tissues, liver, kidney and brain. Ammonia is enzymatic में तो इसमें ऐसे कुछ मुश्किल नहीं था कि स्टोर ज्यादा अमाउंट में होती है कंसंट्रेशन में, दैट इज ग्लूटामीन, और इट इज सर्व्स एज द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है बेटे। फिर आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट फॉर्म इन फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन. द ग्लूटामीन सो फॉर्म्ड इज न्यूट्रल नॉन टॉक्सिक मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया. The glutamine is transported by blood to liver, where it is cleaved by glutaminase to yield glutamate and free ammonia. ठीक है, the ammonia so formed is converted by liver into urea. तो ये जो सारी खेल है कि ये क्या लिवर तक गई, अकेली ट्रैवल नहीं कर सकती, इट इज टू टॉक्सिक, तो उसको क्या चाहिए? ग्लूटामेट और एलेनिन चाहिए, ठीक है। और ये कैसे उसमें होकर फिर अल्टीमेटली इसको जाना यूरिया साइकिल में ही होता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामीन एंड इट्स कन्वर्जन टू ग्लूटामेट. ग्लूटामेट जो है वो ग्लूटामीन में कन्वर्ट हुआ थ्रू द एंजाइम ग्लूटामीन सिंथेटेज, और ग्लूटामीन जो है वो दोबारा ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ थ्रू द एंजाइम ग्लूटामिनेज. Glutamine is non-toxic carrier of ammonia from brain. It is released in blood circulation and carried to liver. Transport of ammonia in form of alanine. Alanine transports ammonia from muscle to liver through glucose alanine cycle. ठीक है, ये आप अभी साइकिल को छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने नहीं की हुई. बस ये याद रखना है कि एलानीन ट्रांसपोर्ट करती है अमोनिया फ्रॉम मसल्स टू लिवर थ्रू ग्लूकोज एलानीन साइकिल, ठीक है बेटे. फिर ये ग्लूटामेट क्या करता है? फॉर्म्ड फ्रॉम सेलुलर ट्रांसअमाइनेशन, मेजर रोल इन इंटर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया. कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूटामेट इन ब्लड इज 10 टाइम्स हायर देन अदर अमाइनो एसिड. ग्लूटामेट जो होती है फ्रॉम ब्लड रीचेस लिवर, हेयर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज लिबरेट्स अमोनिया फ्रॉम ग्लूटामेट.
ग्लूटामिन एंड ब्रेन क्या करती है, इट्स वेरी सेंसिटिव टू NH3 ब्रेन होती है, सो इट हैज अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर इमीडिएट डिटॉक्सिफिकेशन. ग्लूटामेट चार्ज है, कैन नॉट पास. ग्लूटामिन न्यूट्रल नॉन टॉक्सिक है, कैन पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन्स. ठीक है बेटे. अमोनिया इंटॉक्सिकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये हम लोग जिस यूरिया साइकिल करेंगे उसको भी दोबारा से उसकी वो करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन मार्जिनल एलिवेशन इन ब्लड अमोनिया कंसंट्रेशन इज हार्मफुल टू ब्रेन. When ammonia accumulates in body, it results in slurring of speech, blurring of vision, tremors, may lead to coma, and finally death if not corrected. Elevation in blood ammonia level may be genetic or acquired. Impairment in urea synthesis leads to hyperammonemia and causes hepatic coma and mental retardation. The acquired hyperammonemia may be due to hepatitis, alcoholism, and etc. Functions क्या है? Ammonia is essential. हम लोग क्या क्या functions है? Ammonia is essential for synthesis of non-essential amino acids, purine, pyrimides, amino sugars, and asparagine. Ammonium ion are very important to maintain acid base balance. ये समरी है. ठीक है, इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई है जो मैं अभी आपको करवा चुकी हूँ. Now let's have a quick review on products that are formed from ammonia metabolism. ठीक है बेटे. स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स ये बड़े इजी से हैं. ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको मुश्किल लगे. आपने पढ़ा हुआ है कि in addition to serving as building blocks for protein, amino acids are precursor of many nitrogen containing compounds that have important physiological functions. ठीक है, ये आपको याद है हमने कहा था कि 3 अमाइनो एसिड पूल में कहाँ कहाँ से आता है? डाइटरी प्रोटीन से, बॉडी प्रोटीन से, एंड सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. ठीक है, फिर वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोफायरेंस, क्रेटिनिन्स, ये सारे किस में है? सॉरी, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में है. फिर उसमें बॉडी प्रोटीन में यूज होगा सिंथेसिस के लिए, और ग्लूकोज कीटोन बॉडीज के लिए भी. ठीक है, सो इन एडिशन टू सर्विंग एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स आर precursors of many nitrogen containing compounds that have important physiological functions. These molecules include profilerins, neurotransmitter, hormones, purines, and pyrimidines. ठीक है बेटे. तो एक मिनट, प्रोफायरन्स आप लोग कर चुके हो है क्या? आर साइक्लिक कंपाउंड्स दैट बाइंड टू मेटालिक आयंस. Propyrin plus metal equals to metalloprofirin. The most prevalent metalloprotein in the human is heme, which consists of one FA, ठीक है, coordinated in the center of tetrapyral ring through the methyl bridges. ये आपको उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं. The porphyrin in heme with the particular arrangement of 4-methyl 2-propionate and 2-vinyl substrate is known as protoporphyrin 9. ठीक है, हीम में क्या है? इस प्रोस्टैटिक ग्रुप फॉर हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, द साइटोक्रोम्स, कैटालेज, ट्रिप्टोफैन एंड पायरोलेज. What are porphyrins? Porphyrins measured in urine serve as biomarkers of effects of toxins on heme biosynthetic pathways. Heme is essential for proper functioning of many proteins, including oxygen transport, energy production, and detoxification. So heme is a large iron binding protein and is synthesized in most tissues, mainly liver and bone marrow. The pathway to heme manufactures a series of intermediate compounds called as porphyrinogens. ठीक है, फिर हिस्टामीन आपने किया हुआ है. हिस्टामीन इज अ केमिकल मैसेंजर है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टाडीन. आपने कल ही किया था. हिस्टामीन कॉजेस vasodilation and bronchoconstriction in stomach. It stimulates the secretion of HCl. Histamine है क्या? Basically is a chemical messenger that mediates a wide range of cellular response, including allergic and inflammatory reactions, gastric acid secretion, and possibly neurotransmission in parts of brain. A powerful vasodilator, histamine is formed by decarboxylation of histidine in a reaction requiring pyridoxal phosphate. It is secreted by mast cell as a result of allergic reaction or trauma. ठीक है बेटे. Histamine has no clinical application, but agents that interfere with action of histamine have important therapeutic applications. ये हम लोगों ने कहा था कि हिस्टाडीन जो है वो कैसे डीकार्बोक्सिलेज के through the reaction of decarboxylation is converted to histamine. फिर आ जाते हैं मेलानिन. मेलानिन इज अ पिगमेंट. ये सारे जो है नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हुए हैं अमाइनो एसिड से वो है. मेलानिन जो है वो आपको पता है क्या है? इज अ पिगमेंट दैट अकर्स इन सेवरल टिश्यू, particularly the eyes, hair and skin. It is synthesized from tyrosinase in the tyrosin, in the epidermis by pigment forming cells called melanocytes. The enzyme tyronase, which converts tyrosin to
melanin. It functions to protect underlying cells from harmful effects of sunlight. ठीक है, आपको पता है मेलानिन क्या है कि albinism result from defect in conversion of tyrosine to melanin partial uh, with partial or full absence of this pigment in hair, skin or eyes. Serotonin क्या है? Also called as 5-hydroxytryptamine is synthesized and stored at several sites in the body. By far the largest amount of serotonin is found in cells of intestinal mucosa. Smaller amounts occur in central nervous system where it functions as neurotransmitter and in platelets. ये मैं इसलिए जल्दी जा रही हूँ क्योंकि you have gone through all these topic in physiology, कुछ biochemistry में, so it's just a quick revision, ठीक है? Smaller amounts occur in central nervous system where it functions as a neurotransmitter and in platelets. Serotonin is synthesized from tryptophan, which is hydroxylated in reaction analogous to that catalyzed by phenylalanine hydroxylase. The product 5-hydroxytryptophan is decarboxylated to serotonin, which is also degraded by ये आपको अगर याद, ये आपने एंजाइम नहीं की होगी ना, MAO, लेकिन इसको आप छोड़ दें, आई लेट यू नो द एंजाइम. सो serotonin has a multiple physiological roles. ठीक है, tryptophan जी convert हुआ 5-hydroxytryptophan में and that is ultimately converted to serotonin. ठीक है बेटा, बेटा just give me 1 minute. ठीक है बेटा, फिर कैटेकोलामीन्स पर आ जाते हैं कि वो क्या है. कैटेकोलामीन्स किनको बोलते हैं? डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, biological active amine. Synthesis of catecholamine. The catecholamines are synthesized from tyrosine. Dopamine and norepinephrine are synthesized in the brain. Norepinephrine is also synthesized in adrenal medulla, functions as neurotransmitter. Parkinson's disease, dopamine levels are decreased. ठीक है बेटे, फिर आ जाते हैं कैटेकोलामीन्स का मेन काम क्या है. Are biological active amines that are collectively termed as catecholamines. Dopamine, norepinephrine are synthesized in brain and function as neurotransmitter. Norepinephrine is also synthesized in adrenal medulla as is epinephrine. Function क्या है? Outside the nervous system, the catecholamines are hormone regulator for carbohydrate and lipid metabolism. Norepinephrine and epinephrine are released from storage vesicles in adrenal medulla in response to fright, exercise, cold, and low levels of blood glucose. They increase the degradation of glycogen and triacylglycerol as well as increase the blood pressure and output of heart. These effects are part of coordinated response to prepare the individual for stress and are often called the fight or flight reactions. ठीक है, ये सारी वही है कि कैसे बन रहा है. Parkinson's disease is a neurodegenerative disorder. Movement disorder is due to insufficient dopamine production as a result of idiopathic loss of dopamine producing cells in brain. Administration of L-Dopa is the most common treatment. ठीक है, फिर आ जाते हैं डोपामिन एंड पार्किंसंस डिजीज. बेटा एक मिनट, हाँ शाजी.
Where Parkinson's disease is a common disorder in elderly people with about 1% of muscular rigidity, tremors, expressionless face, lethargy, and involuntary movements. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि what is creatinine and creatinine. Creatine and creatinine are not the same substances. Sorry. Creatine is found in muscles, and creatinine is the uh, and creatine is the breakdown product. और बेटा एक मिनट, आप लोगों के इतने मैसेजेस क्यों आए हैं? क्यों शो नहीं हो रहा बेटा? ये स्लाइड्स तो दोबारा से एक मिनट इसको आप लोग एक मिनट, ठीक है, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स वाली, ये मैं आप सबको अभी सेंड कर रही हूँ, तो हम लोग उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने अभी आपके मैसेजेस देखे। आई विल फॉरवर्ड देम टू शिजा एंड मीर, और फिर हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। पहली वाली तो आपको हो गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने वो की थी। ठीक है, अब वो आपके पास थी। ये आप लोग फिक्र ना करें, इसको फिर हम लोग बाद में कर लेंगे, या तो बिकॉज आई आई वोंट लीव यू गाइस लाइक दिस। 42 पर ही स्टक हो गई है। ठीक है, ठीक है, आप लोग परेशान ना हो। लेट मी टेक योर अटेंडेंस जितना हो सका। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं ये आपने सारे पढ़े हुए हैं कि व्हाट इज क्रेटाइन, व्हाट इज क्रेटिनिन, व्हाट इज प्रोफेरन, व्हाट इज, आपको पता है कि कैटक्लोमीन्स क्या है, मेलानिन क्या है। ठीक है, ये सारी वो वाली चीजें थी। तो आई होप कि ऐसी कोई अलग से चीज नहीं है, लेकिन फिर भी डोंट वरी, वी विल डिस्कस इट। ठीक है, आप लोगों की दूसरी क्लास में हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने अभी आपकी 20 मैसेजेस देखे, जब मी ने मैसेज किया तो फोन सामने थी, फिर जाके पता चला कि आपके इतनी सारी स्लाइड्स शो ही नहीं हो रही थी। एंड आई लेट यू नो। आई होप पहली वाली चल गई हो, क्योंकि वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं नहीं चाह रही कि आपकी वो मिस हो। ठीक है, आई एम टेकिंग अटेंडेंस, अभी तो मैं आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ। चलिए बेटा, अटेंडेंस हो गई। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, वो इमरान खान वाली बात, घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। हम लोग फ्राइडे को बेटा स्मॉल ग्रुप डिस्कशन में जो आपके टॉपिक्स होंगे वो दैट वुड बी इंट्रोडक्शन टू अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो हम लोगों ने किया था उस दिन, अमीनो एसिड पूल, नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, एंड आपके वो होंगे जो हमने किया है अमोनिया वाला। ठीक है, यही टॉपिक्स होंगे आपके स्मॉल ग्रुप डिस्कशन में, तो आप लोग उसकी वो स्ट्रेस ना लीजिएगा। और बाकी क्या बचा? एक मिनट, हाँ यही टॉपिक्स आई गेस, रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है बेटा, ये टॉप आप लोगों
ये किसी में नहीं लिखा हुआ, ये सब अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू माय स्लाइड्स, और ये आप लोगों ने फिजियोलॉजी में हर जगह पर पढ़ा हुआ है, सिर्फ ये क्विक सी रिवीजन के लिए मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो आप किसी को देख लीजिएगा तो इट्स मोर देन एनफ। हाँ बेटे, मतलब सभी इंक्लूडेड है टॉपिक में, ठीक है ना, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन के लिए। ठीक है बेटा, सो आई गेस वी कैन एंड आवर क्लास इंशाल्लाह। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ये सारी रिवीजन है, और बाकी बचा वो हम लोग इंशाल्लाह अगर किसी और दिन हमें टाइम मिला तो विल जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है। बस अमोनिया इंटॉक्सिकेशन वाला क्लियर हो गया हो तो भी बहुत है, ठीक है। वो सबको क्लियर था, उसकी स्लाइड्स नजर आ रही थी। चले जी, ओके, टेक केयर यू ऑल, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह।